Hi. Aj, I want to discuss a particular question, and this is the question. Let me show you. Submissions. In Max creating a schedule. I think it's this one. No. Time limit exceed आया था. I think इसमें. Okay, हाँ, in Max. This is it. Okay, no, this is not it. Let me find the question. Hold on. Okay, so this is the question. Skibidi table. Now, before I start explaining, मैं अपना opinion देना चाहता हूँ. I think that lately I've experienced this, that 1400 rated problems बहुत ज़्यादा difficult होते हैं compared to even 1500 or 1600 rated problems. Because I think this is the graph. ठीक है? Let's draw a graph. This is the difficulty, and this is the rating. ठीक है? So this is art, so this is up to like 1300. Let's now अब हम expect क्या करते हैं, ये sort of ऐसे like increasing not monotonous but like increasing ही होगा. ठीक है? It's not like dip हो जाएगा. We don't expect this, right? But here's what I think. ठीक है? Here's what I think. This is 1400 and this is 1500 onwards. ठीक है? And this is 1900. ठीक है? And this is 1800. Just this is 1800. Okay. This is let's say I don't know, like this sort of this. ठीक है? Um, this 1500 is like this up till this. 1800 is maybe, I don't know. 1900 is like a little bit this. ठीक है? Here's what I think. 1400 is this. ठीक है? I truly believe 1400 is comparable to 1900 rated problems. आई डोंट नो वाई, बट ऐसा होता है. और आई डोंट नो लोगों से बन कैसे जाते हैं, बिकॉज 1400 रेटिंग तभी डिसाइड होती है जब लोग बना लेते हैं. और ऐसा पिछले कुछ कुछ कॉन्टेस्ट से हो रहा था, लाइक बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन जो यूजुअली मेरे से बन जाता है. और नॉट इवन लाइक अगर सी वाला आसान भी आता है तब भी मेरे से नहीं बनता है. ऐसा आई थिंक 2 बार हो चुका है रिसेंटली. और आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स गो ऑन टू प्रॉब्लम सेट. और 1400 वाले क्वेश्चंस करते अगर नहीं बन रहे तो. और जेन्युइनली नहीं बन रहे थे. जेन्युइनली मुझे डिफिकल्टी हो रही थी बनाने में. आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा था. बट आई वांट टू डिस्कस वन ऑफ दोज 1400 रेटेड प्रॉब्लम्स राइट नाउ. 1400 रेटेड बाय द वे. और ओके, सो आई थिंक मेरा जो सोल्यूशन था वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा सोल्यूशन था. बहुत प्यारा सोल्यूशन था. ठीक है? और मैं इतना इतना खुश था, इतना प्राउड था मैं अपने सोल्यूशन से. यू नो सीपी को साइड हटा दे. अगर अगर अपन एक एक डेवलपर रोल के लिए जाएंगे, अपन एक कंपनी में जाएंगे और एक इंटरव्यूअर है. ठीक, और मैं उससे ये वाला ये एक्सेप्ट हुआ, ये तो मैंने जो ट्यूटोरियल में सोल्यूशन था वो देखा है. अगर अगर ओके, लेट मी ओपन बोथ ऑफ दीज. ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब. अगर अपन अपन एक इंटरव्यू के पास जाते हैं. ठीक है? और वहाँ पे आई शो हिम दिस आंसर. वेट अ सेकंड. दिस आंसर. ठीक है? तो ही विल बी लाइक ठीक है, ओके, गुड आंसर. बट अगर इफ आई एम शो हिम दिस आंसर, ठीक है, ये क्लास बना के क्लास में फंक्शंस बना के, कंस्ट्रक्टर बना के, हर एक डेटा स्ट्रक्चर का क्लास बना के, रेंज, लाइक दीज आर कॉन्सेप्ट्स विद इन द क्वेश्चन. अ क्वार्टर टेबल है क्वेश्चन में एक. ठीक है? टेबल में एक क्वेश्चन दिया अपने को, और इट्स लाइक बेसिकली बहुत सारे क्वार्टर्स हैं. और फिर इसके भी क्वार्टर्स हैं, इसको भी डिवाइड कर दिया गया है, इसको भी डिवाइड कर दिया गया है, इसको भी डिवाइड कर दिया, फिर इसको भी डिवाइड कर, ऐसे करके लाइक वी गोइंग ऑन अंटिल वी रीच अ यूनिट. और फिर दिस इज लाइक 2 to the power n समथिंग, दिस इज ऑल्सो 2 to the power n समथिंग, सो दैट परफेक्ट स्क्वायर बने. सो ऐसा एक क्वेश्चन था. ठीक है? सो एंड देन तुम्हें बेसिकली तुम्हें क्वेरीज दी जाएगी. तुम्हें बोलेंगे कि ओके, ये वाला
नंबर एक्स कौन से बॉक्स में है, कौन से रो और कौन से कॉलम में है, या फिर तुम्हें बोल देंगे कि एक रो है, रो और कॉलम है आई जे, और इसमें कौन सी वैल्यू है वो बताओ। सो आई विल मैंने इसका बैठ के अच्छे से सोचा, ठीक है। पहले पैटर्न देखना उतना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन का पैटर्न बस ये था कि लाइक यू हैव टू डिवाइड एंड डिवाइड करना था, ठीक है, डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड। सो anyways, point is, I wanted to discuss that. Okay, maybe I don't want to discuss the whole question. I just want to show कि मेरा बहुत अच्छा सोल्यूशन था। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ। और वो फॉर सम रीज़न टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, और मुझे नहीं पता क्यों टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, बट एक ओके। सो पॉइंट पॉइंट बेसिकली तुम्हें पॉइंट इनपुट में दे देंगे कि ओके ये इस रो और कॉलम में कौन सा क्या वैल्यू है, उसके लिए मैंने क्लास बनाया है। रेंज के लिए मैंने क्लास में, बिकॉज रेंज, ओके, रेंज का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है क्वेश्चन में। आई माइट शो यू। क्वार्टर इज लाइक तुम्हारे पास एक अपर रो है, अपर लोअर, ओके दिस इज अ क्वार्टर, ठीक है। एक सर्टेन रो की रेंज है, एक सर्टेन कॉलम की रेंज है, ठीक है। मैंने लाइक इसको भी एक डेटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया, और फिर मैंने फंक्शंस बनाए कि तुम पहला क्वार्टर रिटर्न करो और दूसरा क्वार्टर रिटर्न करो, फिर तीसरा या फिर चौथा, ऐसे मैंने फंक्शंस बनाए। इतना प्यारा सोल्यूशन है ये, इतना प्यारा। फिर मैंने बूलियन फंक्शन बनाया कि चेक करो ये पॉइंट इस क्वार्टर में है कि नहीं, ये वैल्यू इस रेंज में है कि नहीं। और इतना 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 क्यूट सा सोल्यूशन था, इतना इतना क्या बोलते हैं, शेफ्स किस, इतना इतना एलिगेंट सोल्यूशन था मेरा। और फॉर सम रीज़न, और मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, लाइक मैं पास बाय रेफरेंस ट्राई कर लिया, मैंने इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर ली, बट इट स्टिल गेव मी अ टाइम लिमिट एक्सीड ऑन टेस्ट 4। सो आई डोंट नो क्या दिक्कत है, बट एनीवेज मैं थोड़ा सा तो डिस्कस कर ही सकता क्वेश्चन। तो कंट्रोल और डिलीट, डिलीट हो जाए यार, डिलीट। अरे तो ओके दैट्स गुड। ओके सो द क्वेश्चन इज कि तुम्हें एक वैल्यू दे देंगे n, दिस इज ऑल यू हैव एट फर्स्ट, and then you imagine this. Okay, this is the concept, you don't have to build this, but imagine this is a concept. Imagine a table of size 2 raised to power n cross 2 raised to power n. So basically इतने um, बहुत सारे रोज होंगे इसमें, more specifically 2 to the power n rows and 2 to the power n columns, and this is going to be a really big table. Now just to show you an example, let me draw such a table, ठीक है। Actually I don't need to waste your time for that. Okay, so I haven't filled up the table, I'll fill it up in front of you. So this is the table, okay. Now there are 8 columns and 8 rows. So now, by the way, are you, if you're lost, I'll just, I don't know, I think मेरे मन में जो viewer है वो, he's lost, so I'll just explain the whole thing again. There's a 1400 question, so I think it was both a good question or it frustrated me, so I'm discussing that question. Back to it. So what we're gonna do is we're gonna divide this into 4 quarters, ठीक है। We divide this table into 4, let's say 4 tables, ठीक है, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Now here's how it's gonna work, ठीक है। पहले अपन जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेकर अपन बढ़ते जाएंगे, और फिर अपन इस टेबल को भरेंगे, फिर अपन इस टेबल को भरेंगे, फिर अपन इस टेबल को भरेंगे, एंड देन फिर अपन इस टेबल को भरेंगे, ठीक है। कैसे भरेंगे, यू मे आस्क मी, अपन और सब डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास और 4 टेबल आ गई, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू further subdivide these tables, because like first, second, third, fourth. So here we go, first, second, third, fourth, and then again अपन subdivide करेंगे first, second, third, fourth. So let us fill that up. Uh-huh.
Okay, so let's start with this. 1 2 3 4. अब ये भर गया. Now we'll move to this. 5 6 7 8. Now this. 9 10 11 12 and then 13 14 15 16. ओके सो पहला पहला क्वार्टर भर चुका है. अब अपन इसको भरेंगे, फिर इसको, फिर इसको. तो I'll just quickly fill that up and then I'm gonna show you. And voila, this is the whole table. I hope I think understandable है. writing इतनी भी खराब नहीं है. I'm writing with a mouse, so I don't have a stylus and a pad yet. अभी मैं नहीं खरीदूंगा. इन फ्यूचर आई डेफिनेटली बाय वन, बट फॉर नाउ मैं इससे काम चलाऊंगा. So हाँ, okay, so question is like, let's say this is 1 2. okay, मैं कॉलम और रोज नंबर कर लेता हूँ. here we go. ठीक है. so the question will be, let's say तो मैं तुम्हें दो टाइप के क्वेरीज दे सकते हैं. तुम्हें दो टाइप की चीज़ें पूछ सकते हैं. तुम्हें पूछ सकते हैं ओके सो टेल मी कि 58 जो नंबर है ये कौन से सेल में. सो देन यू हैव टू सी ओके 58 यहाँ पे है विच इज़ इन 4th row and 6th column, so 4 6. this is the thing your program has to output, and then they can be like okay 6th row and 4th column. so 6th row और 4th column, let's say ये question ने दिया है और पूछा कि तुम्हें ओके 6th row और 4th column में कौन सा वैल्यू है. then you have to say okay 46 value, then your program has to output 46. so ये दो टाइप की चीज़ें तुम पूछ सकते हैं. या तो तुम्हें वैल्यू दे देंगे या फिर तुम्हें पॉइंट दे देंगे. So okay, fair enough. Now the thing you have to the observation that I made was, since 2n cross 2n, in this case n is like 3 because 2 to the power 3 is 8, right? so let's say हमारे पास 8 into 8 cells है. so like what is the range of the values जो इस पूरे टेबल में हो सकती है, इस पूरे टेबल में कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती है. 1 से लेके 8 into 8 is what 64. so then you have to see okay so 1 to 64 is like 164. 64 को अपन 4 इसमें डिवाइड कर सकते हैं, राइट. 1 to 16, 16 to 32, 32 to 48 and then 64, राइट. so ये जो रेंज होगी वो होगी इनमें, और फिर ये जो होगी वो होगी इनमें, एंड देन ये जो होगी ओके यू गेट द पिक्चर. so basically I'll just do half, like मैं 1/4 बना लूँगा. सो मेरे पास पहले एक पूरा टेबल से पहले टाइप की क्वेरी है कि तुम्हें एक वैल्यू दे देंगे, ठीक है. सो मेरे पास रेंज है इज़ लाइक इनिशियल रेंज 1 से लेके 64 है और पूरा का पूरा टेबल है. सो मैं क्या करूँगा, मैं 4 क्वार्टर बना लूँगा एंड देन आई सी कि ये वैल्यू किस में लाई कर रही है. इन 4 क्वार्टर्स में से, या एक चौथाई में से यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है. सो आई बी लाइक ओके सो ये कौन सा वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है. ओके सो बाकी सारे बॉक्स को मैंने डिस्कार्ड कर दिया. अब मैं इसमें सर्च करूँगा, सेम चीज़ में रिपीट करते जाऊँगा आई फाइंड इट. सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच फॉर दिस. यप, अगर रोज और कॉलम्स दे रखे तो आई बी लाइक ओके ये पूरा एक बॉक्स है एंड जो रो और कॉलम पूछा है वो कौन से बॉक्स में आता है, वो इस बॉक्स में आता है, इस बॉक्स में आता है, इस बॉक्स में आता है, इस बॉक्स में आता है. अगर इस बॉक्स में आता है तो ओके वेल एंड गुड, बाकी सारे को डिस्कार्ड कर दो. इस बॉक्स में फिर मैं खोजूंगा, फिर इस बॉक्स में मैं खोजूंगा वो रो और कॉलम इनमें आता है या इसमें आता है या इसमें आता है या इसमें आता है, एंड लाइक दैट आई गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो सॉर्ट ऑफ रिकर्सिव स्पाइरल लॉगरिथमिक टाइप ऑफ अप्रोच फॉलो हो रही है. और द थिंग इज ऐसे क्वेश्चंस में ना मुझे डर लगता है. एक ओके आई एडमिट वन थिंग, वन रीज़न आई डोंट प्रैक्टिस एज मच इज़ मुझे क्वेश्चन से बहुत डर लगता है. सॉल्व करने से नहीं, सॉल्व करने इज ईजी पार्ट. कुछ क्वेश्चन होते हैं इम्प्लीमेंट करने से मुझे डर लगता है. नॉट एग्जैक्टली डर बट सॉर्ट ऑफ लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. डर प्लस आलस, हेजिटेंस इज द वर्ड. हेजिटेंस मुझे वो आता है.
ऐसे क्वेश्चंस में। बट फिर मैंने क्या सोचा, बिकॉज मुझे हेजिटेंस इसलिए आता है बिकॉज मेरे मन में क्लियर कट सोल्यूशन नहीं है, हमेशा मैं बहुत गंदा सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करता। बट दैट डे आई थॉट कि ओके आई विल मेक अ डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज एवरीथिंग गेट्स ईजी विद डेटा स्ट्रक्चर। आई विल यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आई यूज फर्स्ट आई थॉट कि मैं स्ट्रक्ट यूज़ करूँगा, फिर ऐसा लगा कि मैं क्लास यूज़ करूँगा, मैं फंक्शंस बनाऊँगा, मैं एक बहुत अच्छा सा एक सेटअप बैठाऊँगा, फिर बस मुझे फंक्शंस यूज़ करूँगा सॉल्व फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर। और मैंने वो किया और बस और फिर यू नो यू गॉट अ टीएलई and I was pretty proud of my solution actually. You can see my solution. I would like to show you my solution. I mean, जो solution finally जाके accept it, it's not bad. It uses some sort of bit masking. उसका concept थोड़ा अलग है, मैं वो I don't उसका concept थोड़ा अलग है, मैं वो नहीं समझाऊंगा because I am because I don't want to call it laziness or something else. Anyways, हाँ मैं क्योंकि मैं अपना अपना सोल्यूशन समझाना चाहता हूँ, दैट्स वाई। सो मेरी सोल्यूशन वाज दिस, माय सोल्यूशन वाज दिस there's a point, there's a range, there's a point data structure जिसमें you have rows and columns and you have a constructor. तो तुम you can make a point like this, there's a point and you pass r and c into the constructor, तुम्हें point मिल गया। then तुम्हारे पास range है, range is like low high, so like lowest value highest value कंस्ट्रक्टर गेट रेंज वन, तुम उसको चौथाई में डिवाइड कर सकते हो, पहली चौथाई में डिवाइड कर लिया तुमने, उसका एक रेंज, यू विल गेट रेंज डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ऑफ रेंज, ठीक है, रेंज ऑब्जेक्ट। फिर क्वार्टर है, लोअर रो हायर रो, ओके रो आई वी रो इनिशियल रो ई मीन्स रो एंड, रो इनिशियल रो एंड, कॉलम इनिशियल कॉलम एंड, सेम शिट सेम स्टफ। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, क्वार्टर इसको भी बोलते हैं ना, आई थिंक बियर में क्वार्टर होती है या फिर रम में, या दोनों चीज़ सेम होती है, ड्रिंक्स में क्वार्टर होती है आई थिंक। एनीवेज, हाँ तो लाइक इतना अच्छा मैंने बना रखा था, फिर आई वाज लाइक ओके लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। तुम्हें अगर दूसरी टाइप की क्वेरी दी जाएगी तो यू जस्ट पुट इट इन अ वाइल लूप एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट until जो रेंज है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आगे जाके रुक जा रही है, बिकॉज लाइक इतना लाइक बड़ा सा अगर तुम्हारे पास रेंज है और फिर तुम उसको छोटा करते, जैसे बाइनरी सर्च में क्या होता है, तुम डिवाइड करते जाते हो until you get to a single point। सेम थिंग मैं कर रहा हूँ एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा। खैर क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्यों दे रहा है। मैं इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन में किया था जिसमें मैं बार बार वैल्यूज कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसी को एडिट कर दे रहा था। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू नो बट मैं ये भी थोड़ा बहुत समझा ही देता हूँ, जो बाइनरी बिट मास्किंग वाला था सोल्यूशन। बिट मास्किंग वाला सोल्यूशन वाज बेसिकली दैट अगर तुम्हारे पास जो जो लाइक वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर अपन बिट्स में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि सिंस हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में अपन जाके यहाँ पे एंड हो जाएंगे, ठीक है। सो अपन आखिरी के दो वैल्यूज देखेंगे, बिकॉज 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये चार हो रहे हैं। मैं बहुत इंटुइटिव, मैं इफ़ी वे में बहुत समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ तो दिस थिंग, ये हुआ तो दिस थिंग, ये हुआ तो दिस थिंग, ये हुआ तो दिस थिंग। सो तुम बस पहले दो बिट्स को उठाओ एंड देखो, अगर वो 1 1 है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे है, और अगर वो 1 0 है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली एंड आई थिंक यहाँ पे है, अगर 0 1 है तो यहाँ पे, और अगर 0 0 है तो वो यहाँ पे। फिर अगेन यू डिवाइडेड, फिर तुम इन दोनों बिट्स को हटा दोगे, अगले दो बिट्स को चेक करोगे एंड यूल गो ऑन लाइक दैट। ऐसा कुछ ऐसा ही सोल्यूशन था इसका, which is also smart, that's good, that's very logical, but I think as a developer I'm just saying कि ये solution अगर एक इंटरव्यूअर देखता तो he'd be very impressed।
दैट्स अबाउट इट थिंक। दैट्स अबाउट ये बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया था मेरे को इस पॉइंट पे। फ्रस्ट्रेट, मोर लाइक हार्ट ब्रोकन। एनीवेज ओके।